हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था 9th 10th और 11th के लिए ग्रामर से संबंधित था टॉपिक। उसमें अपन ने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके यूज़ देख लिए थे, कैसे किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आएगा वो भी देख लिया था। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बात करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आज बात करने वाले हैं। प्रेजेंट का मतलब तो हो गया वर्तमान और परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण होना, यानी कि पूर्ण। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। इस पर होगा क्या, जो भी काम है जैसे वर्क हुआ वो कंप्लीटेड हो जाएगा, एकदम पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना। जैसे उसने अपना कार्य कर लिया है तो पूर्ण हो गया उसका काम। वह मैच खेल चुका है तो जो उसका मैच था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे उसने भोजन बना लिया है तो उसका जो काम था वह भी पूरा हो चुका है, कि उसने भोजन बनाने का काम था वो भी पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो 2-3 बातें मैं बता दूँ पहले, कि इसकी अफर्मेटिव स्टाइल क्या होगी, फिर उसके बाद नेगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, उसके लिए भी बात करते हैं। देखो तो इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट। ये बन जाएगा अपना अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नोट का यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ हैव को आगे लेंगे। एक बार फिर से समझिए, सब्जेक्ट अपनी जगह जगह रह जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अपना किसमें, अफर्मेटिव में। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह का जगह रह जाएगा, उसके बाद नोट का प्रयोग कर देंगे इसके बाद, और ये अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह रहेगी, और ऑब्जेक्ट। ये तो था, यहाँ पर ये हो जाएगा फिर नेगेटिव। यहाँ पर नोट लगाते नेगेटिव, और इसको आगे ले आओ, हैज़ हैव को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह की जगह रह जाएगी, और ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी नहीं आया तो अभी आएगा आपके समझ में, मैं बताता हूँ। देखो जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लग दिया, हैज़ हैव में से एक लगा दिया, उसके बाद ये कंप्लीट की थर्ड फॉर्म में, यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म में, और ये अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये थर्ड फॉर्म, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, हैज़ का यूज़ करेंगे अपन सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का यूज़ करेंगे प्लूरल। जितने भी प्लूरल नाउन है उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये तो सिंगुलर है, इस वजह से अपन ने क्या लगा दिया, हैज़। ये तो हो गया अपना किसमें, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव। अब मैंने बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर नोट लगा देंगे, तो देखो कैसे, ही अपनी जगह का जगह रह जाएगा, उसके बाद हैज़ और नॉट, यहाँ पर नोट का यूज़ करना है, और बाकी जो बचा हुआ है एज इट इज लिखना है अपन को। completed his work, ये हो जाएगा अपना किस में,
नेगेटिव में, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वो था अफर्मेटिव। तीसरी जो अपनी स्थिति आती है वो है इंट्रोगेटिव। तो हैज़ एव को आगे लाना था यहाँ पर, तो देखो हैज़ एव को आगे ले आएंगे तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन अब इसको यहाँ लाएंगे तो ये कैपिटल में हो जाएगा हैज़, और ये स्मॉल लेटर में। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और लास्ट में लगाना है अपन को क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हो गया ये देखो हैज़ एव को आगे लाना था, उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हो जाएगा अपना किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एक एग्जांपल और देखिए, देखो दे हैव, देखो दे के अकॉर्डिंग अपन को क्या लगाना है, हैव कैसे आया यहाँ पर देखो, ही मतलब मैं सिंगुलर के साथ तो मैंने बताया था कि हैज़ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो दे प्लूरल है, इस वजह से हैव का यूज़ कर दिया। दे हैव गॉन टू स्कूल, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट था, उसके बाद हैज़ एव, और ये वर्क की गो की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर गॉन टू स्कूल। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट आ जाएगा इसके बाद, और तो ऐसा कैसे ही लिखना था मन को, तो दे हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ये अपना हो जाएगा किसमें, नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ को आगे ले आएंगे, यहाँ पर हैज़ आगे आते ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखो कैसे, हैज़ दे गॉन टू स्कूल, और उसके बाद लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये हो जाएगा अपना किसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। ये हो गया, इसकी पुष्टि कर दी है मैंने, और ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया कि किस प्रकार से उसमें बदलाव होगा, ये यहाँ तक देख लिया है। अब मैं इसके आगे बताऊँगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से आएगा, उसके यूज़ किस प्रकार से होंगे वो बताता हूँ। तो यहाँ तक उतारिए आप। अब देखिए आपके जो एग्जाम्पल में आएगा वो किस प्रकार से, देखो कुछ एडवर्ब जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस can be used with the following words। इसका तात्पर्य हो गया कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जा सकता है निम्नलिखित शब्दों के साथ। अब वो शब्द कौन कौन से, वो वर्ड देखिए, जैसे यट हैं, सो फार, बाय नाउ, रिसेंटली हैं, रिसेंटली, और देखिए एवर हैं, लेटली हैं, लेटली, और जैसे दिस वीक, दिस मंथ, और या ईयर,
ATC कर दो। देखो कैसे, दिस वीक आ सकता है, दिस मंथ आ सकता है और दिस ईयर भी आ सकता है। येट, सो फार, बाय नाउ, रिसेंटली, एवर, लेटली, दिस वीक, ये आएंगे कुछ शब्द। इनके अलावा जैसे टिल नाउ भी आ सकता है, टिल नाउ, और ऑलरेडी, जस्ट। देखो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि जब भी ऑलवेज आता है तो अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑलरेडी दोनों सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ऑलरेडी और ऑलवेज, ऑलवेज के, ऑलवेज में तो प्रेजेंट सिंपल आएगा और ऑलरेडी में आएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली, इसके साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और इसके साथ सिंपल का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स थे। देखो येट, सो फार, बाय नाउ, रिसेंटली है, एवर हैं, लेटली हैं, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। टिल नाउ आ सकता है, ऑलरेडी आ सकता है, जस्ट आ सकता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ अपन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है। तो यहाँ तक उतारिए, फिर मैं इसका यूज़ जो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ तक उतारिए। अब यहाँ पर देखिए, वो उसी से देखो किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आएगा। मैंने उससे पहले लिखवा दिए थे कि उसका यूज किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहला जो सेंटेंस देखते हैं, आई, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर से ब्लैंक स्पेस है, ब्रैकेट में दिया हुआ है लर्न माई लेसन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वो शब्द ढूंढना पड़ेगा, वो वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो किसी भी टेंस को इंगित कर रहा होगा, वो इंडिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ देखो, अभी मैंने बताया था कि ऑलरेडी जब भी आता है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, और ऑलवेज आता है तब प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ देखो दो जगह दिया हुआ है, तो उसमें अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि उसकी अफर्मेटिव स्टाइल क्या होती है, फिर नेगेटिव क्या होती है और इंट्रोगेटिव क्या होती है। तो यहाँ देखो सेंटेंस है अपना किस में, अफर्मेटिव में है। तो पहले तो अपना को वो याद होना चाहिए कि अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ है आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज़ हैव में से लगाना है तो आई के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज़ क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो हैव, आई हैव, और ऑलरेडी आ गया। अब ये लर्न यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, इसकी अपन को कौन सी फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म। तो लर्न्ड, लर्न, ये हो जाएगा अपना पूरा कंप्लीट सेंटेंस। और नहीं तो मैं इधर एक नंबर लगा के यहाँ लिख देता हूँ। देखो हैव, फिर उसके बाद है ऑलरेडी और लर्न्ड। ये अपना कंप्लीट सेंटेंस हो गया, हैव, ऑलरेडी, लर्न्ड। सेकंड सेंटेंस देखिए, सी, फिर ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में दिया हुआ है टेक भरवा रहा है अपन से, 4 कप्स ऑफ टी सो फार। अभी मैंने बताया था कि सो फार जब भी आएगा उसके साथ भी कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब फिर वही बात कि अपन इसमें अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अपना जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव स्टाइल में है। तो यहाँ पर देखो सी के अकॉर्डिंग क्या भरेंगे, सेकंड नंबर हैव, सॉरी हैज़, क्योंकि सी अपना सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, और टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। ये हो गया अपना सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखिए, अन्नू, फिर ब्लैंक स्पेस है, नॉट रिटर्न फ्रॉम अजमेर येट,
फिर इसमें देखो वो वर्ड ढूंढो, क्या आ रहा है अपने येट, अभी लिखो है तो देखो, हाँ येट जब भी आता है उसके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखो अब ये अपना है नेगेटिव में, क्योंकि नोट आ गया तो नेगेटिव हो गया ये यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो अनु यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग हैज़, और उसके बाद नोट दिया हुआ है तो नॉट। अब रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। ये हो गया अपना कंप्लीट सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस देखिए, यू फिर ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी, फिर ब्लैंक स्पेस से वापस मीट हर, मीट बरबर आए अपन से, ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और भी इसमें पहले वही ढूंढना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी आ गया, तो ऑलरेडी आते ही भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग हैव और ऑलरेडी अपनी जगह का। अब मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट। फाइव नंबर का सेंटेंस देखिए, माई अंकल फिर ब्लैंक स्पेस जस्ट, सॉरी ये यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं है, जस्ट और फिर ब्लैंक स्पेस से अराइव और फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका अपन को हिंदी में अर्थ नहीं आए कोई बात नहीं है, अपन को डरना नहीं है इससे। यहाँ पर देखिए पहले वो वर्ड ढूंढ लो आप, तो जस्ट आ गया, तो जस्ट आते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा टेंस आएगा। तो यहाँ पर देखो जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसके माई अंकल यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद हैज़ का यूज होगा, हैज़, और उसके बाद जस्ट दिया हुआ है तो जस्ट, और थर्ड फॉर्म अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। ये अपना कंप्लीट सेंटेंस हो गया। 6 नंबर का सेंटेंस देखिए, यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक स्पेस है, देखो ब्लैंक स्पेस, यू एवर फिर ब्लैंक स्पेस से राइड अ कैमल। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ये पहले तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये अब इंट्रोगेटिव में होता क्या है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखो हैज़ हैव को आगे ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देखो हैज़ हैव लगाना पड़ेगा सबसे पहले, तो हैज़ ले आए, यहाँ पर मैं 6 नंबर पे लिख देता हूँ हैज़, हैज़ नहीं सॉरी हैव, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू तो प्लूरल होता है तो हैव, और जो सेकंड नंबर का है अब ये राइड, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, राइडन। ये हो जाएगा अपना कंप्लीट सेंटेंस। उसके बाद देखो 7 नंबर का वाक्य, दे फिर ब्लैंक स्पेस सेल, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है देयर हाउस लेटली। अब देखो लेटली आ गया तो भी अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 7 नंबर का वाक्य उसके दे के अकॉर्डिंग हैव और उसकी थर्ड फॉर्म शोल्ड। 8 नंबर का सेंटेंस देखिए, ही फिर ब्लैंक स्पेस जस्ट फिर ब्लैंक स्पेस है और आउट, और भरवा क्या रहा है अपन से गो। तो यहाँ देखो जस्ट आ गया, तो जस्ट आते भी आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो यहाँ देखो ही के अकॉर्डिंग हैज़, जस्ट और गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है अपन को, तो गोन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस कंप्लीट हो गए अपने। इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे आता है, वहाँ पर बस थोड़ा सा उसको समझना चाहिए और थोड़ा सा उसको वर्ड को ढूंढ ले तो आराम से आप कर दोगे। इसके जो यूज़ थे ये अपने ने आज देख लिए, आगे हम पढ़ेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें क्या होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। सिंस फॉर का प्रयोग, इसमें भी एक यूज और बचा हुआ है जो मैं उसी के साथ बता दूंगा उसको भी। प्रेजेंट कंटिन्यूस जब टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं। तो आज ये था, इसको याद रख लेना। जो वर्ड थे वो तो याद करने ही पड़ेंगे अपन को, उसके बाद भरना कैसे वो इसी प्रकार से फिल करना है, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज ये अपन ने देख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे नेक्स्ट जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।